गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अर्थ के चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जो अर्थक्वेक वो पहले से प्रेडिक्टेड नहीं होता, यानी कि हमें पहले से पता नहीं होता कि भूकंप आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, हम उसके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। तो वो कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो वो कैसे पता चलेगा? सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल, कुछ लोगों के द्वारा अर्थक्वेक के प्रेडिक्शंस मेथड यूज किए जाते हैं। वो क्या क्या है? स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी कि उन्हें एनिमल के बिहेवियर से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला। फिश इन द पोंड एजिटेटेड, उस टाइम पे फिश अपने पोंड से बाहर आ जाती है। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और स्नेक्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर लैंड फॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेस, जो लैंडस्केप हमें वो टू प्रोसेस के थ्रू हमें वॉर्न करता है, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, वो प्रोसेस वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। वाटर, विंड और आइस लैंडस्केप के ऊपर ये सभी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स इरोजन कहलाते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, जो इरोडेड मटेरियल है वो कैरी किया जाता है कैसे? ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड वाटर और विंड से। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस है ये क्रिएट करती है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को अर्थ के सर्फेस पे। ठीक है, वर्क ऑफ ए रिवर, एक रिवर का क्या काम होता है? द रनिंग वाटर इन दी, या फिर कैसे काम करता है रिवर? द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at steep angle over very hard rocks down a steep valley side, it forms a waterfall। जब पानी रनिंग यानी कि बहता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लैंडस्केप की तरफ आता है, तो अगर वो वेरी हार्ड रॉक से गुजरते हुए डाउन ए स्टीप वैली साइड, स्टीप वैली नीचे की तरफ आता है, इट फॉर्म ए वाटरफॉल। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? वाटरफॉल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी आता है उसको बोलते हैं वाटरफॉल। एज द रिवर एंटर्स इट प्लेन, जब रिवर प्लेन्स की तरफ एंटर करता है, ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स देखो यहाँ इस तरह से पानी आता है, नोन एज मेंडस। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मेंडस। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर एंड द एंड्स मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जैसे जैसे ये लास्ट पॉइंट पे आता है, ये वो पानी इसके बहुत क्लोज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेंडर लूप कट्स फ्रॉम ए रिवर फ्रॉम ए कट ऑफ लेक, जब पानी रिवर से कट कर कट ऑफ लेक की तरफ, लेक की फॉर्म में आ जाता है, ऑल्सो कॉल्ड है ऑक्सब्लो लेक, उसको हम बोलते हैं ऑक्सब्लो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, जब रिवर बैंक्स में ओवरफ्लो हो जाता है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, तो आसपास का जो एरिया उसमें बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज इट फ्लड्स, फ्लड के कारण इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सोइल, मिट्टी की जो परतें वो छोटे छोटे मिट्टी वो कटना शुरू हो जाती है, एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट बैंक्स, और जो अदर मटेरियल वो बैंक्स पे इकट्ठा हो जाता है उसके आसपास। दिस लीड्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, ये सब प्रोसेस फ्लड प्लेन कहलाती है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, जो बैंक्स में पानी का स्तर बढ़ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लीव्स कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर being to break up into a number of streams called distributaries। जब सी से पानी रिवर की तरफ आता है तो उसकी स्पीड को डिक्रीज किया जाता है, कम कर दिया जाता है, और उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में, स्ट्रीम्स में, झरनों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट begins to deposit its load, each distributary forms its own mouth, the collection of sediments from all mouths from a delta। जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी से ये जो कलेक्शन किया जाता है सारे सेडिमेंट्स का, वो किसमें उस फॉर्म को डेल्टा कहेंगे। ठीक है, दैट्स इट।